आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक 5, 6 एवं 7 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सी संख्याएं सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य का मीनिंग क्या होता है? सह यानी साथ में और अभाज्य यानी कि जो विभाजित ना हो। तो ऐसे कोई गुणनखंड होंगे जो इनमें दोनों में कॉमन ना हो, तब वो सह अभाज्य कहलाएंगी। कॉमन ना हो यानी कि हम इसका पहला प्रश्न हल करके आपको बताते हैं। जैसे 18 के गुणनखंड लिए हमने, तो 18 गुणनखंड ये होते हैं और 35 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 और 35 के गुणनखंड निकालने की ट्रिक आपको बताते हैं। पहले पहला लिख लिया और लास्ट का लिख लिया, 1 और 35। फिर 35 किससे विभाजित होता है? 3 से नहीं होता, 5 से होता है। तो 5 7 35। इसके बाद किसी संख्या से होगा 35 विभाजित नहीं होगा। तो ये देखिए 5 के बाद ये आगे का 7 हमें अपने आप मिल जाएगा। 1 5 7 35। अब हम देखते हैं कि इनमें कोई कॉमन गुणनखंड है। इसमें 5 नहीं है, इसमें है, इसमें भी 1 है और 1 है, बस दोनों में 1 ही है। तो 18 व 35 के सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1। चूंकि 18 व 35 के सार्वगुणनखंड क्या है? 1 है, अतः संख्याएं सह अभाज्य होंगी। सह अभाज्य यानी कि उनका जो गुणनखंड है वो 1 ही होना चाहिए, सार्वगुणनखंड। और यदि 1 से ज्यादा है, कोई और संख्या है, 2 3 4 कोई और अभाज्य संख्या है, तो फिर वो संख्या सह अभाज्य नहीं होंगी। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में है, इसी का 5वें का बी, 15 और 37। तो 15 के गुणनखंड क्या होते हैं ये हम आपको निकाल के दिखाते हैं। 1 और ये 15, 1 के बाद 3 से डिवाइड होता है 5 बार, उसके बाद 3 के बाद 5 से ही डिवाइड होगा 3 बार, ये फिर से रिपीट होने लगे। इसका मतलब इसके गुणनखंड है 1 3 5 और 15। 37 के गुणनखंड तो 1 और 37 ही होंगे, क्योंकि 37 कैसी अभाज्य संख्या है। तो 15 और 37 के सार्वगुणनखंड क्या हो जाएंगे? 1। अब चूंकि 15 व 37 के सार्वगुणनखंड क्या है? 1 है, अतः यह सह अभाज्य संख्याएं होंगी। इसी का है सी, इसमें है 30 और 415। तो 30 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? हम निकाल के देख लेते हैं। यहाँ 30 का हो जाएगा 1 और 30 ले लिया, फिर 2 और 15 हो जाएगा। 2 का 15 बार जाता है, 3 का जाता है 10 बार, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है 6 बार, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 के बाद 10 आ गया। इस तरह से इसके ये गुणनखंड आ गए। हम ये आधे लिख लेते हैं और ये बात के हमें अपने आप मिल जाते हैं इस ट्रिक से। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 5 6 10 15 और ये 30। अब 415 के गुणनखंड, तो 415 के अब थोड़ी बड़ी संख्या है, तो इसमें देखिए जो 415 है इसमें 5 तो डेफिनेटली आएगा ही। तो हम इसके लिख लेते हैं 1। 3 से देख के देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा। अब हम देते हैं इसको 5 से भाग, तो 5 से तो चला ही जाएगा। इसके बाद इसके और भी होंगे और 415 तक। हमें और आगे के गुणनखंड लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, यानी कि चूंकि 30 व 415 के सार्वगुणनखंड 1 5 और भी होंगे, हो सकता है, तो अतः यह सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि 1 से ज्यादा इनके गुणनखंड हो गए, इसलिए सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इसी प्रकार से ये है वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये डी पार्ट है, जो इसमें है 17 और 68। तो देखिए 17 के गुणनखंड क्या होते हैं? 1 और 17। 68 के जो गुणनखंड है उनमें 17 भी आता है, 17 चौको 68 होता है। तो 2 4 17 68, आपको 17 का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो इसमें हमें पूरे गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है, हमें पता है कि 17 के पहाड़े में 68 आता है। तो 17 व 68 के सार्वगुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 17 हो जाएगा। चूंकि 17 व 68 के सार्वगुणनखंड 1 व 17 है, अतः यह सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। इसी का ई भाग है, इसमें दिया है हमें 216 और क्या दिया है? 215। तो देखिए 215 और 216 में तो आप ऐसे बता सकते हैं कि ये सहअभाज्य हो सकती हैं, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आएगा और कुछ नहीं आएगा। फिर भी हम इसके गुणनखंड देख लेते हैं। 216 के गुणनखंड क्या होंगे?
ये होंगे हमारे, बहुत सारे इसमें आ सकते हैं 216 के गुणनखंड। ये हो जाएंगे 1 और 216, फिर हो जाएंगे 2 और 108, फिर हो जाएंगे 3 से भी जाता है तो 3 का 30 आते 21 और ये 3 दूनी 6, ये 72। फिर 4 से भी जाता है, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16। फिर 5 से भी जाता है, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। 6 से जा सकता है। इस तरह से इसके बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, गुणनखंड आ जाएंगे। और 215 के कितने आएंगे, पहले हम 216 के लिख लें। 1 2 3 4 और ये 54, 72, 108 और ये हो गए 216। इसी तरह से 215 के गुणनखंड, तो 215 में देखिए ना तो 2 से जाएगा इसमें भाग, ना 3 से जा रहा है। अब इसमें जाएगा 5 से भाग, है ना। 5 के बाद 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से तो जा ही नहीं सकता। 9 से देखते हैं, 9 दूनी 18 और 3 बचा शेष, तो 9 से भी नहीं जाएगा। इस तरह से इसके हम चाहे कितने फैक्टर निकाल लें, दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, यानी सार्वगुणनखंड नहीं आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि 216 व 215 के सार्वगुणनखंड कौन कौन से हैं, मात्र एक है, अतः यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। सॉरी, ये सह अभाज्य संख्याएं होंगी क्योंकि इनमें सार्वगुणनखंड केवल एक ही है। अब इसी का f भाग है, ये दिया है 81 और 16, ये f भाग में दिया है 81 और 16। तो 81 गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 81 के हो जाएंगे हमारे 1 और ये हो गया 81, फिर 2 से तो जा ही नहीं सकता, 3 से जाएगा तो 3 का कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6 और 30 आते 21। फिर जाएगा 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से तो जा ही नहीं सकता, 9 से जाएगा कितनी बार, 9 बार। फिर 10 से तो नहीं जा सकता, 11, 10 की लाइन में किसी से भी नहीं जाएगा 81 का। फिर हम देख लेते हैं अब 9 के बाद 10 की लाइन में जाएगा और 2 की लाइन में केवल 27 से जाएगा, है ना, क्योंकि ये 27 दिया हो गया है और 9 नाम 81 होता है। तो 81 गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 3 9 27 और ये हो गया 81। अब इसके बाद 16 गुणनखंड देखें तो ये हो जाएंगे 1 2 4 और स्वयं 16 और 8 भी हो सकता है, इसका 8 होगा, है ना। तो दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है दोनों गुणनखंड में। तो चूंकि 81 व 16 के सार्वगुणनखंड क्या क्या है, मात्र एक है, अतः 81 व 16 सह अभाज्य संख्याएं होंगी। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 6 करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 इस प्रकार से है, एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है, किस अन्य से यह संख्या सदैव विभाजित रहेगी। अब देखिए, जब कोई संख्या 5 और 12 से विभाजित होती है, पाँच व 12 से विभाजित होती है, तो वह किससे विभाजित हो जाएगी, 5 गुणित 12 यानी कि आया 60, तो वह 60 से भी विभाजित होगी। आप लोग चाहे तो इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जैसे 12 पंचे 60 होता है ना, और 60 दूनी 120 होता है। तो इस तरह से जो संख्या 120 आया तो वो 12 से विभाजित हो जाएगा और 5 से विभाजित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम कोई और संख्या बीच की लें तो वो उससे नहीं होगी, 12 और 5 से एक साथ। फिर इसी का है प्रश्न क्रमांक 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है और कौन सी संख्या है जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 12 से विभाज्य है तो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ये होंगे 1 2 3 4 6 और स्वयं 12,
फिर जब कोई संख्या 12 से विभाज्य होगी तो वे संख्याएं जिनसे यह विभाज्य होगी इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? 2, 3, 4, एक भी लेंगे, 1, 2, 3, 4, 6, है ना। कोई संख्या थी 12 से विभाजित हो रही है तो फिर वो इन सब से भी विभाजित हो जाएगी क्योंकि ये इसके गुणनखंड है। उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। आपको यदि कोई परेशानी हो रही है कि कहाँ पर हमें छोटी संख्याएं लेनी है, कहाँ बड़ी संख्याएं लेनी है, क्योंकि देखिए ऊपर वाले में हमने क्या लिया है, बड़ी संख्या ली है, 60 लिया है, और नीचे वाले में हमने इसके गुणनखंड लिए हैं। तो आपको यदि ये कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर्स चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।